गुड मॉर्निंग बच्चों। देखते हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 12 रेडियम की आत्मकथा। रेडियम के विषय में आप लोगों ने सुना ही होगा। रेडियम एक ऐसी धातु है जो स्वयं से प्रकाशित यानी चमकती रहती है। ये एक ऐसी धातु है जो पृथ्वी के गर्भ में करोड़ों वर्षों से रहने के बाद मनुष्य को प्राप्त हुई है, वैज्ञानिकों को प्राप्त हुई है। पहले देखते हैं इसके लेखक के बारे में कि इसकी जो रचनाकार हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। जन्म सन 1864 ईस्वी सन, निधन सन 1938। युग प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम राम सहाय दुबे था। वे कन्या कुब्ज ब्राह्मण थे, यानी ब्राह्मणों के अलग अलग जातियों में जो ब्राह्मण होते हैं उनके अंदर महावीर प्रसाद द्विवेदी कन्या कुब्ज ब्राह्मण थे। कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा का क्रम अधिक समय तक न चल सका। उन्होंने जीआईपी रेलवे में नौकरी मिल गई। रेलवे में नौकरी मिली। कुछ समय बाद टेलीग्राफ का काम सीखकर इंडियन मिडलैंड रेलवे में तार बाबू के रूप में नियुक्त हुए। नौकरी के साथ साथ हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, संस्कृत आदि का गहन अध्ययन भी इन्होंने किया। सन 1903 से सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। वे भाषा शास्त्री, रचनाकार, अनुवादक, व्याकरण, इतिहासज्ञ, अर्थशास्त्री होने के साथ साथ विज्ञान में भी गहरी रुचि रखने वाले थे। काव्य मंजूषा, द्विवेदी काव्यमाला, कविता क्लाप आदि उनकी काव्य रचनाएं हैं। अनुदित काव्य में गंगा लहरी, ऋतुरांगिणी, कुमार संभवम जो है वो कालिदास के द्वारा लिखी गई रचना है, जिसका इन्होंने क्या किया है, संस्कृत में से हिंदी में अनुवाद किया है। अनुदित गद्य रचनाओं में भामिनी विलास, अमृत लहरी, शिक्षा स्वाधीनता, जल चिकित्सा, हिंदी महाभारत आदि अनुदित गद्य रचनाएं तथा हिंदी शिक्षावली तृतीय भाग की समीक्षा, वैज्ञानिक कोश, नाट्य शास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, विज्ञान वार्ता, वाणी विलास, विचार विमर्श आदि हैं। द्विवेदी जी प्रथम साहित्यकार हैं जिनको हिंदी साहित्य सर्जन के लिए आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई है। हिंदी साहित्य के अंदर अलग अलग प्रकार के लेखकों को अलग अलग प्रकार की उपाधियां दी जाती है, जिसके अंदर महावीर प्रसाद को आचार्य की उपाधि दी गई है। इसीलिए इनके नाम के आगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहा जाता है। प्रस्तुत गद्य रचना विज्ञान वार्ता से ली गई है, जिसमें रेडियम नामक पदार्थ के आविष्कार और उनकी यात्रा का आत्मकथनात्मक शैली में वर्णन हुआ। आत्मकथनात्मक यानी अपनी आत्मकथा यहाँ पर बताई गई है, यानी कि रेडियम के द्वारा अपने जन्म से लेकर आविष्कार तक की सारी जो घटनाएं होती है उसके बारे में स्वयं बता रहे हैं। संस्कृत, तत्सम और अरबी फारसी भाषा के शब्दों का अधिकता है। इसके अंदर इस आत्मकथा के अंदर संस्कृत के तत्सम हैं, अरबी फारसी शब्दों के भी उपयोग किए गए हैं। अब देखते हैं चैप्टर। इसमें लिखा है कि मैं कहाँ जन्मा। रेडियम अपने आप से ही हमें क्या कर रहा है, कहानी सुना रहा है, अपने बारे में बता रहा है, आत्मकथा के विषय में सुना रहा है कि मैं कहाँ जन्मा। यह कहना मेरे सामर्थ्य के बाहर है। मेरे सामर्थ्य के बाहर यानी मुझे ये भी नहीं पता है, मेरे से कहा भी नहीं जा सकता कि मेरा जन्म कहाँ हुआ और तुम्हारी कल्पना से परे। ब्रह्मांड के अनंत तथा कल्पनातीत गेह में काल से अपरिचित तथा अपरिच्छिन्न गर्भ में मेरी उत्पत्ति हुई है, यानी पृथ्वी के गर्भ से मेरी उत्पत्ति हुई है। पर पृथ्वी के गर्भ में मैं आया कैसे, उसके बारे में भी मैं जानकारी देता हूँ। पर अपरिच्छिन्न गर्भ में से मेरी उत्पत्ति हुई है और हजारों करोड़ों वर्षों से मैं पृथ्वी के गर्भ में सो रहा था। पर धीरे धीरे प्रकृति के साथ साथ वैज्ञानिकों की खोज के कारण मेरा क्या हुआ, जन्म हुआ है। उसे आगे देखेंगे। मैं अकेला निराधार उस अनंत शून्य में बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा, यानी इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड के अंदर कई वर्षों तक मैं इधर उधर घूमता रहा। इसी बीच अद्भुत घटना घटी। परमाणुओं की एक ज्योतिर्मय धारा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और मैं वायव्य सागर का एक अंश बन गया। इस दशा में मैं कई युगों तक था और तमाशा देखता जाता था कि कैसे एक परमाणु दूसरे, तीसरे आदि परमाणुओं से मिलकर आकार तथा रूप धारण कर रहा है। आप लोगों ने परमाणुओं के बारे में सुना होगा कि परमाणु एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं, एक अणु बनाने का कार्य करते हैं और वे स्वयं से प्रकाशित होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, परमाणु एक दूसरे से मिलकर बराबर एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और उनकी एक चमक यहाँ पर
आती है। अब गर्मी बढ़ने लगी और असह्य हो उठी, बिजली चमकने लगी, हलचल मच गई, परमाणु धक्के पर धक्के खाने लगे और उनकी गति वेगवती होती चली गई। यानी परमाणु एक दूसरे से अणु परमाणु जुड़ते चले गए और वह उनकी जो गति है वो और भी तेज होती चली गई। इस अवस्था में कई अरब वर्षों तक रहकर मैंने देखा कि अत्यंत जलती हुई और उत्तम वस्तु का एक अंश हूँ। इस जलती हुई अवस्था में मैं युगों तक पड़ा रहा, युगों तक यानी कई वर्षों तक यहाँ पर मैं पड़ा रहा। निदान दसों दिशाओं में बड़ा गर्जन होने लगा। मेरे पहले संसार की रचना हुई, पहले संसार यानी मेरे संसार की क्या हुई, यहाँ पर एक रचना हुई। मैं इस संसार में कैसे प्रविष्ट हुआ, कैसे धीरे धीरे एक सुंदर ग्रह बना जो जीवित प्राणियों से भरा पूरा और बड़े बड़े नगरों से सुशोभित था। ये हमारी पृथ्वी की बात की जा रही है कि पृथ्वी के गर्भ में कैसे गया और उस पृथ्वी के ऊपरी सतह पर कैसे संसार का प्रविष्ट हुआ, संसार का नियमन हुआ, संसार बना और बड़े बड़े प्राणियों के साथ साथ मनुष्यों का भी जन्म हुआ, बड़े बड़े नगरों से सुशोभित था। इन विषयों का विस्तार कर मैं तुमको थकाना नहीं चाहता। यह नवीन संसार निर्जल मरुभूमि में परिणित हो गया। नवीन संसार निर्जल मरुभूमि में परिणित हो गया, यानी अब मैं इस पृथ्वी के गर्भ में आकर रह गया। अंत में फटकर मिट गया तथा ज्योतिर्मय वायव्य पदार्थों के रूप में परिणित हो गया। इस महाप्रलय काल में मैं संसार के से बड़े वेग से फेंका गया, यानी इस संसार के अंदर बड़े वेग से फेंका गया और दूसरे संसार में जा पहुंचा। ये दूसरा संसार भी कालांतर में नष्ट हो गया, यानी अलग अलग संसार के अंदर में चला जाता गया है और धीरे धीरे वो भी नष्ट होते चले गए। एक जगह से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान पर मैं क्या हो गया, बदलता रहा। इसी प्रकार एक दूसरा और दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा अधिक आदि अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा करता हुआ और उनके देशों का चक्कर लगाता हुआ उस अग्निकुंड में गिरा जो सिकुड़ते सिकुड़ते तुम्हारी पृथ्वी बन गया। हम कहते हैं कि पृथ्वी यानी जो अर्थ है हमारा वो सूर्य से एक अलग हुआ भाग है। तो यहाँ पर भी यही है कि एक अग्निकुंड में गिरा जहाँ पर सिकुड़ते सिकुड़ते यानी इस लाखों वर्षों के बाद इस पृथ्वी की ऊपरी जो सतह है वो ठंडी हो जाने के बाद हमारा क्या हुआ, जीवन यहाँ पर संभव हुआ है। मैं पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहना नहीं चाहता था क्योंकि यात्रा करते करते मैं बहुत थक गया था। यानी रेडियम ऐसा कह रहा है कि मैं पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहना नहीं चाहता क्योंकि यात्रा करते करते मैं काफ़ी थक चुका था, अब मुझे आराम करना था। इसी से मैं पृथ्वी के नीचे की तरह अपने सहचर अनन्य धातुओं के साथ लेट रहा था। अनन्य धातु हम जानते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में यानी पृथ्वी के अंदर बहुत सारे धातु हैं जिनके साथ रेडियम भी एक धातु है। रेडियम आपने देखा हो तो गाड़ियों के ऊपर जो स्टिकर चौंटाए जाते हैं उनके अंदर रेडियम होता है, जो रात में जब लाइट का फोकस पड़ता है तो वो चमकता है। इसी तरह से आजकल रेडियो को कुछ रेडियम ऐसे होते हैं जिनको क्या किया जाता है, कपड़ों के ऊपर भी लगाया जाता है। कुछ ऐसे रेडियम होते हैं घड़ियाल के अंदर, कांटों के अंदर लगाए जाते हैं, जो हमें क्या होते हैं, रात में दिखते हैं, चमकते हैं, जो रात में हमें दिखते हैं एक बार प्रकाश होने के बाद। कई बार आपने रोड पर जाते हुए देखा होगा कि साइन बोर्ड के ऊपर भी रेडियम का उपयोग किया जाता है। जैसा ही लाइट गिरती है वैसे ही वो चमकता हुआ हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो उसके बाद है कि मैं पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहना नहीं चाहता क्योंकि यात्रा करते करते मैं बहुत थक गया था और मुझे आराम करना आवश्यक था। इसी से मैं पृथ्वी के नीचे की तरह अपने सहचर अन्य धातुओं के साथ लेटा रहा। घोर निद्रा में आकर घेरा और मैं कुंभकर्ण निद्रा में निमग्न हो गया। निद्रा पूरी भी हुई थी कि मुझे यात्रा करने के लिए फिर उठना पड़ा, यानी मेरी निद्रा पूरी भी नहीं हुई थी कि मुझे क्या हो गया, वापस से उठना पड़ा। मैं इस हिरण्य गर्भ के पेट में कई करोड़ कई पद्म वर्षों से विद्यमान था। हिरण्य गर्भ यानी इस पृथ्वी के गर्भ के अंदर मैं कई करोड़ों वर्षों से क्या कर रहा था, पड़ा हुआ था, विद्यमान था। कुछ दिन पहले तक कोई मेरा पता न पा सकता, यानी मुझे जान भी नहीं सका और मुझे पता भी नहीं पा सका था। धरती का ऊपरी भाग आंधी पानी से कट कट कर समुद्र में डूबता गया और मैं प्रबल शक्तियों द्वारा हजारों वर्षों में ऊपर की ओर निकलता गया।
बहुत सी खनिज धातुओं के साथ मेरी बड़ी गाढ़ी मित्रता हो गई थी। मैं बराबर उनके साथ रहना चाहता था। आज भी हमारी पृथ्वी के गर्भ के अंदर से बहुत सारी ऐसी धातुएं निकलती है जो हमारे उपयोगी हैं। उनके साथ में बहुत ही कम प्रमाण में, छोटे प्रमाण में रेडियम क्या होता है, हमें उपलब्ध होता है। जैसे सोना है, चांदी है, जैसे छोटे छोटे प्रमाण में, वैसे ही रेडियम जो है वो भी छोटे छोटे प्रमाण में उपलब्ध होता है। और मैं उनके सुख दुख में बराबर सहानुभूति रखता था। अंत में वैज्ञानिकों ने मुझे मेरा चिरसंगियों से अलग कर मनुष्यों के सामने उपस्थित किया। चिरसंगियों के साथ यानी मेरे जो साथी संगाती थे उनके साथ रहकर क्या किया, उनके साथ में जो रह रहा था उन्होंने मुझे क्या कर दिया, उनसे अलग कर दिया।